हाशिमान हिकिगाया स्कूल का एक इंट्रोवर्ट और शाय लड़का जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता, जिस वजह से वो उनको देख के बहुत ही जेलस होता है जिसका भी कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड होता है। एक दिन जब टीचर उसे अपनी हाई स्कूल के बारे में एक ऐसे लिखने देती है तब वो लिखता तो है मगर टीचर उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा ही लिखता है जिससे वो एक्सपीरियंस की है, सैड और लोनली। तो टीचर उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ एक लड़की होती है। उसे देखते ही हाशिमान पहचान जाता है क्योंकि वो उनकी स्कूल की टॉप स्टूडेंट युकिनो उकिनोशिता है जो काफी पॉपुलर है। तो टीचर उसे कहती है कि हाशिमान उनकी क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। ये सुन के वो पूछता है कि वो ये क्या कह रहा है, तो तब वो कहती है कि ये उसकी ऐसे लिखने की सजा है। भाई कोई मुझे भी ऐसे सजा दे दो। लेकिन युकिनो उसे ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी नजर उसे पसंद नहीं। तो टीचर उसे समझाती है कि वो बस देखने में ही ऐसा है, असल में वो बस एक इंट्रोवर्ट है। ये सुन के वो मान जाती है। तो टीचर हाशिमान को गुड लक कह के वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों कुछ भी बात नहीं करते और तभी हाशिमान को एक अपने पास के बारे में याद आता है जब वो एक लड़की को प्रपोज किया था लेकिन उसने उसे फ्रेंड जोन कर दिया था। तो इसी वजह से उसे लगता है कि लड़कियां बस अच्छे दिखने वाले लड़कों को ही पसंद करते हैं और उनके साथ डेट करते हैं। तो इसीलिए वो लड़कियों को दुश्मन मानता है। ये सोच के जब वो युकिनो को डराने की कोशिश करता है बट वो उल्टा खुद डर जाता है। उसके बाद वो उसे बैठने देती है तो वो बैठ जाता है। फिर युकिनो उसे पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, तब वो बताता है कि उसे बस समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी क्लब है। तो जब वो उसे गेस करने देती है तब वो कहता है कि ये लिटरेसी क्लब होगा। तो युकिनो पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो तब वो बताता है कि वो इसीलिए क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है और वो तब से पढ़ाई ही कर रही है। लेकिन वो कहती है कि वो गलत है, ये क्लब वो है जो अभी वो कर रही है। ये सुन के बंदा कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके बाद युकिनो से पूछती है कि उसने लास्ट टाइम कब किसी लड़की से बात किया था। तो तब वो उस पल को याद करता है जब एक लड़की उसे वेदर के बारे में कही थी लेकिन उसने जवाब बहुत ही अजीब तरह से दिया था जिस वजह से वो रात भर पछताया था। तो इसे याद करके वो परेशान होने लगता है और तभी युकिनो उसे बता देती है कि ये सर्विस क्लब है, जिसे भी मदद की जरूरत होता है उनकी मदद करता है। तो वो अभी उसकी मदद कर रही है तो उसे खुश होना चाहिए। ये सुन के बंदा गुस्सा होके उसे कहता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छा है और देखने में भी थोड़ा बहुत ठीक है। क्या हुआ अगर उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो तो, लेकिन उसका डिमांड हाई है। तो ये सुन के युकिनो कहती है कि उसका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है, शायद उसे अपने बारे में इतना भी नहीं सोचना चाहिए। फिर वो उसे अपनी ओपिनियंस देने लगती है और यहाँ उन्हें टीचर सुन रही होती है। फिर युकिनो कहती है कि उसने उसे थोड़ी ठीक कर दी है क्योंकि अगर वो उसकी जैसी खूबसूरत लड़की से बात कर पा रहा है तो अब वो किसी से भी बात कर पाएगा। तो ये सुन के बंदा और भी गुस्सा होके कहता है कि देखो वो सबसे बात कर सकता है लेकिन वो बस छोटी मोटी बात नहीं करता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टीचर अंदर आ जाती है और युकिनो को कहती है कि लगती है उसे उसको समझाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो तब वो कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि वो मान ही नहीं रहा कि उसे कोई प्रॉब्लम है। तो तब हाशिमान कहता है कि ऐसी बात नहीं है और पता नहीं लोग उसे सेंस होने क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो युकिनो कहती है कि वो अपने प्रॉब्लम से भाग रहा है। तो हाशिमान जवाब देता है कि अपने आप को सेंस करना ही प्रॉब्लम से भागना होता है और लोग उसे क्यों ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करता जैसा वो है। तो तब युकिनो कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि ऐसे कोई भी चीज सॉल्व नहीं होगा। तो तब टीचर उन्हें रुकने दे के कहती है कि चलो कंपटीशन रखते हैं और यहाँ जो हारेगा उसे वो करना पड़ेगा जो जीतने वाला कहेगा। तो ये सुन के बंदा बड़ा खुश हो जाता है मगर यहाँ युकिनो समझ जाता है कि हाशिमान क्यों खुश हो रहा है। तो तब वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके जैसा लड़का सिर्फ सेक्स के अलावा और भी बातें सोचता है। लेकिन फिर वो खुद सोचता है कि क्या ऐसा सच में है। तो उसके बाद टीचर युकिनो से पूछती है कि क्या वो हारने से डरती है। तो तब ये सुन के वो मान जाती है। अगले दिन जब हाशिमान क्लब में आता है तब उसके आते ही युकिनो कहती है कि वो आ गया है। उसे लगी थी कि वो नहीं आएगा तो क्या उसे उस पे क्रश हो गया है। तो तब हाशिमान जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, उसे भला ऐसा क्यों लगता है। उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही वियर्ड है और शायद इसकी वजह से ही उसका कोई भी फ्रेंड्स नहीं है ना। तो तब वो उसे फ्रेंड की डिफिनेशन देने कहती है तो वो कहता है हाँ ऐसी बात सिर्फ वही कहेगी जिसका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन वो दिखने में एक अच्छी है तो उसका भला क्यों कोई दोस्त नहीं है, उसका प्रॉब्लम भला क्या है। तब युकिनो कहने लगती है कि वो नहीं समझ पाएगा, वो बहुत ही खूबसूरत है इसीलिए वो अकेली है और अगर हर कोई उसकी जैसी होती तो शायद वो नॉर्मल हो पाती। तो हाशिमान कुछ भी समझ नहीं पाता। तो तब वो कहती है कि उसकी इंदौर स्कूल में उसकी शूज को 7 बार छुपाई गई थी। तो तब हाशिमान कहता है कि लगता है उसका पास काफी मुश्किल थी। तो तब वो कहती है हाँ वो इसीलिए क्योंकि वो प्रिटी है, लेकिन अब कोई इससे हेल्प तो नहीं कर सकता है ना, क्योंकि लोग कमजोर है, बदसूरत है, जिन्हें बस दूसरों को नीचे लाने में मजा आता है लेकिन वो इसे बदल नहीं जाती है। तो हाशिमान कहता है कि वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तो तब वो कहती है हाँ क्योंकि वो
उसके जैसा अपनी हालत को लेके चुप नहीं रह सकती। जिस तरह से उसने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट की है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुन के बंदा समझ जाता है कि यूकिनो अपने अंदर बहुत ही दर्द छुपा के रखती है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं करती, ना ही वो उसे डील करने के लिए कुछ गलत कदम उठाती है। और वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलेगी और शायद तो वो दोनों एक जैसे ही है। और जब वो वहाँ होता है तब वो बॉडी कंफर्टेबल महसूस करता है और शायद वो दोनों कुछ बन सकते हैं। ये सोच के जब वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है तब वो उसकी लाइन खत्म करने से पहले ही उसे मना कर देती है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो आते ही हाशिमान को देख के पहचान जाती है क्योंकि वो उसी की क्लास की है। फिर युकिनो उसे बैठने देती है जहाँ उसे उसके नाम पता होती है। तो ये सुन के वो लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है और उसका नाम है युइगाहामा। उसके बाद वो वहाँ बैठ के कहती है कि उनकी टीचर ने उसे यहाँ आने कही थी। फिर जब वो उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखती है तब वो उन्हें देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और हाशिमान को कहता है कि वो तो यहाँ काफी बात कर रहा है। जिसके बाद वो थोड़ी शर्मा के कहती है कि उसका मतलब है कि वो क्लास में ज्यादा बात नहीं करता। ये सुन के बंदा गुस्सा होकर सीधा उसे स्लट कह देता है तो यूई इससे गुस्सा हो जाती है और फिर उसके साथ ही लड़ने लगती है। उसके बाद क्योंकि वो उनसे मदद मांगने आई है तो दोनों को उसे कुकीज बनाने में मदद करना पड़ता है क्योंकि वो उसे किसी खास को देनी चाहती है। उसके बाद जब यूई पूछती है कि क्या उसकी क्लब सबकी काम करने में मदद करता है तब युकिनो बताती है नहीं, वो बस लोगों को काम करना सिखाते हैं ताकि वो लोग खुद वो चीजें कर पाए जो वो नहीं कर पा रहे थे। फिर जब हाशिमान पूछता है कि वो यहाँ क्या करेगा तो युकिनो कहती है कि उसे बस कुकीज को ट्राई करके अपनी ओपिनियन देना है। लेकिन फिर जब कुकीज बनता है तब उसे देख के कोई भी बता सकता है कि ये कैसा होगा। उसके बाद जब युकिनो उसे बनाने सिखाने निकलती है तब हाशिमान कहता है कि उसे शायद इससे बनाने में गिव अप कर देनी चाहिए। तो ये सुन के वो भी कहती है हाँ शायद उसे कर देनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन ये सुन के युकिनो उससे कहती है कि उसे बस ट्राई करनी पड़ेगी। वो कह रही है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है ना, बस अपने सोच को बदल लो। लोग जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते उन्हें टैलेंटेड लोगों से जेलस नहीं होना चाहिए। अनसक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल है क्योंकि वो लोग उनकी मेहनत को सोच भी नहीं सकते जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो ये सुन के यू कहती है कि शायद वो भी ऐसे ही है। तो तब युकिनो कहती है कि उसे शायद उसे सबको मैच करनी ट्राई करनी बंद करनी चाहिए। क्या वो इसके लिए रुक रही है कि कोई उसे ये बता दे कि वो बहुत ही ऑकवर्ड और क्लमजी है। ये सुन के वो थोड़ी सैड होती है लेकिन फिर वो कहती है कि वो तो काफी कूल है। ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं। तो वो कहती है कि हाँ उसकी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन वो ये नहीं छुपा रही कि वो कैसी है। तो तब युकिनो उसे सिखाने के बारे में कहती है तो तब यूई मान जाती है लेकिन उसकी कुकीज फिर भी अच्छे नहीं होती। तो तब हाशिमान कहता है कि 10 मिनट यहाँ से बाहर जाओ, वो उन्हें कुकीज कैसे टेस्ट करते हैं ये दिखा देगा। लेकिन जब वो दोनों आते हैं तब उसकी कुकीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो तब वो उन्हें फेंकने जाने निकलता है बट यूई उसे रोक लेती है। बट फिर वो कहता है कि वो कुकीज असल में यूई की ही है। ये सुन के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आते तो वो उन्हें एक कहानी सुनाता है जिसे वो अपनी दोस्त का बताता है लेकिन वो असल में खुद का ही होता है। जब एक लड़की उससे बात करी थी तो उसे लगा था कि वो उसे लाइक करती है लेकिन वो बिल्कुल भी गलत था। ये कहानी सुन के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो तब वो कहता है कि देखो लड़के बहुत ही सिंपल होते हैं, अगर उसने बस कुकीज बना के उसे दे दी तो वो खुश हो जाएगा। तो तब यूई पूछती है कि क्या ये तरीका उस पे काम करेगा। तो तब वो कहता है हाँ बहुत ही अच्छे से करेगा। तो ये सुन के वो स्माइल करती है। तो युकिनो पूछती है कि क्या उसे अब समझ आ गई। तब वो कहती है हाँ आ गई, अब वो अपनी तरीके से उसे ट्राई करेगी। फिर अगले दिन क्लब में युकिनो कहने लगती है कि क्या उसने सच में यूई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी है क्योंकि उन्हें उससे असल में अपने मिशन के लिए मेहनत करने सिखानी चाहिए थी। तो तब हाशिमान कहता है कि देखो सारे सपने मेहनत से पूरे नहीं होते, पैसों से होते हैं, बट वो अपने पूरी मेहनत कर सकती है। ये कहते ही वहाँ यूई आ जाती है जिसके बाद वो युकिनो के साथ बैठ के बहुत ही फ्रेंडली होकर बात करने लगती है। तो उन्हें ऐसे शोर के हाशिमान वहाँ से चला जाता है लेकिन तभी यूई आके उसे एक कुकीज दे देती है जिसे वो कहती है कि वो बस एक थैंक यू गिफ्ट है। ये कहते हुए वो थोड़ी शर्माई हुई होती है। फिर हाशिमान देखता है कि वो कुकीज लव शेप में बहुत ही खराब दिखता है लेकिन वो फिर भी उसे खा जाता है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़की से कुकीज जो मिला है। तो अगले दिन जब टीचर हाशिमान को इकोलॉजी के ऊपर ऐसे लिखने कहती है तब वो बियर के ऊपर ऐसे लिखता है क्योंकि बियर अकेले रहता है, उन्हें ग्रुप में रहने की कोई जरूरत नहीं होता जैसे वो रहना चाहता है। लेकिन इसे देख के टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसे पूछती है कि क्या ग्रुप में रहना कोई गुनाह है। तो वो कहता है कि वो भी तो अकेले रहती है और सिंगल है। ये सुन के वो उसे एक पंच लगा देती है। उसके बाद वो उसे यूई के बारे में पूछती
पूछती है तो तब वो कहता है कि हाँ वो खुश है। फिर वो उसे यूकिनो के बारे में पूछती है तो तब वो कहता है कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुन के वो कहती है हाँ उसे मालूम है, लेकिन वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और जिसके पास भी कुछ खास होता है उन्हें उसका भी बर्डन अपने साथ लेना पड़ता है। और असल में वो बहुत ही स्वीट है और वो कभी कभी सही भी होती है, लेकिन ये दुनिया ना ही स्वीट है ना ही राइट, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती होगी। वो दोनों एक जैसे ही है जिन्हें शायद नॉर्मल लोगों के बीच रहने में थोड़ा परेशानी होगा, तो इसीलिए वो उन्हें एक ही जगह डाल दी है जहाँ उसे उन्हें देखने में बहुत ही मजा आता है। फिर लंच के टाइम क्योंकि बारिश होता है तो हसीमान को रूम में ही लंच करना पड़ता है, बट तभी वहाँ यूई उनकी क्लास की एक पॉपुलर लड़की के साथ बात करने की कोशिश कर रही होती है जहाँ वो नहीं कर पाती। फिर जब वो उससे बात करती है तब उनका कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो हसीमान यूई को ऐसे देख के बुरा फील करता है और अपने आप को रोक ही नहीं पाता, तो वो खड़ा होके कुछ कहने निकलता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो लड़की उसे गुस्सा होके वापस बैठने कहती है, जिसके बाद वो यूई को सुनाती रहती है। बट तभी वहाँ यूकिनो आ जाती है जहाँ वो उसे कहने लगती है कि उसको उसे ऐसे इंतजार करने नहीं देने चाहिए। तो यूवी उसके पास चली जाती है। ये देख के वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती है कि उसने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। तो तब यूकिनो कहती है कि उसे लगती है कि वो उससे बात कर रही थी, उसके ख्याल से वो बस उसकी ओपिनियन को उस पर थोप रही थी। उसके बाद जब वो उसे अच्छे से सुनाने लगती है तो तब वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर एक लड़का आके उन्हें रोक लेता है। फिर यूकिनो यूवी के हाथ में एक बॉक्स दिखती है तो वो उसे कहती है कि वो जा रही है तो बाद में आना। उसके जाते ही वहां से सारा क्लास निकल जाता है और साथ में हसीमान भी, क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ क्या होगा। फिर यूई आके उस लड़की से अपनी बात कहने लगती है। उसके बाद वो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ अभी भी फ्रेंड बननी चाहेगी, तो इसके लिए वो लड़की मान जाती है। तो ये सुनने के बाद यूकिनो वहां से निकल जाती है और उसके निकलते ही वहां यूई आ जाती है और जो हसीमान को देख के शर्माने लगती है कि उसने उनकी बातों को सुन ली है। तो फिर वो उसे परफेक्ट क्रीपी कह के वहां से शर्मा के निकल जाती है। उसके बाद जब हसीमान अपने क्लब में आता है तब वो देखता है कि वो दोनों लड़की कुछ देख रहे हैं, तो वो पूछता है क्या हुआ, तो तब दोनों कहते हैं कि वहाँ कोई है। जब वो सभी अंदर जाते हैं तभी वहाँ एक बंदा ओताकू वाली एक्टिंग करने लगता है जो शायद रिका की स्टूडेंट होगा, और वो बंदा हसीमान को लेके उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता। लेकिन उसके बाद हसीमान उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो तब वो दोनों समझ जाते हैं कि वो असल में उसे जानता है। फिर जब वो उन्हें अजीब अजीब बातें कहने लगता है तब दोनों लड़कियां कुछ भी समझ नहीं पाते। तो यूकिनो हसीमान से पूछती है कि ये सब क्या है, तो तब वो उन्हें बताता है कि वो अपनी ही दुनिया में एक ओताकू बनने की एक्टिंग कर रहा है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसका नाम है यूसितेरु, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने में यूकिनो उसकी मदद करनी चाहती है। बट तभी हसीमान देखता है कि वह उसकी एक नोवेल की स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। फिर जब वो कहता है कि वह ओपिनियन देने के लिए उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है, तो तब हसीमान उसे बता देता है कि यूकिनो उसे कुछ ज्यादा ही सच कह देगी। तो ये सब करने के बाद जब हसीमान और यूसितेरु एक साथ आने लगते हैं तभी क्रॉस वॉल्क में से एक गाड़ी आती है जिसे एक डॉग भौंकने लगता है। तो तभी हसीमान को पास की एक झलक दिखता है। फिर घर में आके हसीमान उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है और यहाँ यूकिनो भी उसे पढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ यूई बिल्कुल भी उसे नहीं पढ़ती। तो अगले दिन जब हसीमान स्कूल आता है तब वो थका हुआ होता है क्योंकि वो कल रात नहीं सोया था। फिर क्लब में आके वो देखता है कि यूकिनो वही सो रही है जिसे वो बुलाने पास जाता है, लेकिन तभी वो जाग जाती है और उसे देख के कहती है कि उसका मुंह देख के उसका नींद ही उड़ गया। ये सुन के बंदा गुस्सा हो जाता है। फिर जब यूसितेरु यूकिनो से अपनी ओपिनियन मांगता है तब वो कहती है कि ये सब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी अपनी ओपिनियन देने कहता है। तो तब वो उसे अपनी ओपिनियन देता है जो बहुत ही कड़वा होता है। तो बंदा उसे समझ नहीं पाता और फिर यूकिनो उसे एक के बाद एक गलतियां सुनाने लगती है जिससे वो सुन ही नहीं पाता। जब वो उन दोनों से पूछता है तब उनका जवाब भी कड़वा ही होता है, तो इससे बेचारा टूट जाता है। लेकिन जब वो जाने निकलता है तब वो उन्हें पूछता है कि क्या वो लोग दोबारा पढ़ना चाहेंगे। तब हसीमान पूछता है कि ये सब सुनने के बाद भी वो उन्हें पढ़ने देना चाहेगा। तो तब वो कहता है हाँ, उनका ओपिनियन करवा जरूर है, लेकिन उसकी राइटिंग को जब कोई दिखता है तब उसे बहुत ही अच्छा लगता है और उसे इम्प्रूव करने का मौका भी मिलता है। तो उसके बाद वो बहुत ही मोटिवेट होके वहां से निकल जाता है और अगले दिन हसीमान और यूसितेरु एक साथ स्ट्रेच करते करते बातें करने लगते हैं। उसके बाद जब सभी बैडमिंटन खेलने लगते हैं तब हसीमान टीचर से कहता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वो वॉल में अकेले खेलने लगता है। जिसके बाद जब वो अकेले लंच करने लगता है तभी वहाँ यूवी आ जाती है। जब वो उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो तब वो पूछता है कि उसे भला क्या चाहिए। तो तब वो कहती है कि उसने असल में यूकिनो को थोड़ी गुस्सा दिलाई थी, तो ये उसके लिए
पनिशमेंट है, तो वो पूछता है कि उसे बात करना उसके लिए एक सजा है। तो तब वो कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे बस ड्रिंक खरीद के ले जानी है। उसके बाद जब वो दोनों ऐसे बात करने लगते हैं तभी वहाँ एक बंदा या फिर बंदी आ जाती है। उसे देखते ही यूई उसे उसके नाम से बुलाती है, मगर हसीमान उसे पहचान ही नहीं पाता, जबकि वो उनकी क्लास की ही है। तो यूई पूछती है कि क्या वो अपनी क्लास के लोगों को भी नहीं पहचानता। तब वो जवाब देता है हाँ, क्योंकि वो लड़कियों के साथ ज्यादा हैंग आउट नहीं करता। तब साइका कहता है कि वो असल में एक लड़का है। ये सुन के बंदा हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन टेनिस प्रैक्टिस के टाइम साइका हसीमान से स्वीट होके मिलने आता है और कहता है कि आज उसका पार्टनर नहीं आया तो क्या वो उसके साथ खेल सकता है। और क्योंकि वो स्वीट होके पूछता है तो बंदा ऐसे मान जाता है। थोड़ी देर खेलने के बाद वो दोनों बैठ जाते हैं, कुछ ज्यादा ही पास बैठ जाते हैं। उसके बाद साइका बताता है कि उनकी क्लब में अब ज्यादा मेंबर्स नहीं रहे, तो क्या वो उनकी क्लब को ज्वाइन करेगा। जब वो आके इसके बारे में युकिनो से पूछता है तब वो उसे सीधा मना कर देती है, लेकिन वो बस उसे एक बार ट्राई करने के बारे में कहता है। लेकिन असल में वो बस सर्विस क्लब को क्विट करके वहाँ ज्वाइन करके अकेले रहने का प्लान बना रहा होता है। लेकिन युकिनो उसे मना कर देती है क्योंकि वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ग्रुप एक्टिविटी कर सकता है। तब वो कहता है हाँ, उसने सही कहा, लेकिन वो साइका की मदद करना चाहता है। ये सुन के वो से पूछते हैं कि वो कब से दूसरों के बारे में सोचने लगा। तो तब वो कहता है कि ये इसलिए क्योंकि कोई पहली बार उससे मदद मांगा है। तो तब वो कहती है कि वो ऐसे ही किसी की भी मदद करने के लिए मान नहीं सकता। तो वो उसे सोल्यूशन पूछता है, तो वो उसे प्रैक्टिस करने के बारे में कहने लगती है। तो तभी वहाँ यूई आ जाती है जो अपने साथ साइका को भी ले आती है। साइका हसीमान को वहाँ देख के पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि वो असल में इसी क्लब में है। फिर जब युकिनो यूई से पूछती है कि ये सब क्या है, तो दब्बू कहती है वो क्लब की मेंबर है तो उसका फर्ज बनता है उनकी मदद करना। लेकिन युकिनो उसे सीधा कह देती है कि वो उनकी क्लब की मेंबर नहीं है क्योंकि उसने अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। उसके बाद युकिनो साइका की मदद करने के लिए मान जाती है, जहां वो प्लान करती है कि अगर वो अच्छा बन जाए तो लोग उनकी क्लब को जरूर ज्वाइन करेगा। तो उसके बाद सभी उसकी मदद करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद युकिनो वहां से चली जाती है तो वो लोग सोचते हैं कि उसे बोला क्या हुआ, मगर तभी वहां पे उसकी क्लास के बाकी लोग भी आके वहाँ खेलने के बारे में पूछते हैं, जहाँ साइका कुछ भी नहीं कह पाता। तो हसीमान उन्हें कहता है कि साइका को इसे यूज करने का स्पेशल परमिशन मिला है तो कोई और यहाँ नहीं खेल सकता। तो यूमी को पूछती है कि वो भी तो यहाँ है। तो हसीमान कहता है कि वो बस उसकी मदद कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और खेलने के बारे में कहती है। तो हायातो कहता है कि उनसे मत लड़ो, सबके साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ये सुनते ही हसीमान पूछता है कि उसका सबके साथ कहने का मतलब क्या है, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है तो उसने इसे कभी भी यूज नहीं किया। तो ये सुनते ही हायातो उसे शांत होने दे के अच्छे से बात करने के बारे में कहता है। तो तब हसीमान कहता है कि देखो वो दिखने में काफी अच्छा है तो वो लड़कियों में काफी पॉपुलर होगा, तो क्या उसे ये कोर्ट लेने में शर्म नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत फन चीजें है करने के लिए। लेकिन तभी यूमी को बॉल मार के कहती है कि जल्दी करो, उसे खेलनी है। तो तब हायातो कहता है कि चलो एक कंपटीशन रखते हैं जहाँ जो जीतेगा उसे वहाँ खेलने का मौका मिलेगा और साइका को उनके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि उसे किसी अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस करना है ना। तो इसके लिए हसीमान मान जाता है। तो यूई हसीमान के साथ खेलने के बारे में कहती है, लेकिन हसीमान उसे खेलने से मना करता है क्योंकि वहाँ यूमी को इससे खुश नहीं होगी। लेकिन वो फिर भी खेलने के बारे में कहती है। तो उसके बाद वो सभी कंपटीशन के लिए मान जाते हैं। तो और उसके बाद जब यूमी को पहली बार बॉल मारती है तब हसीमान समझ जाता है कि यूमी को असल में काफी अच्छी है। उसके बाद जब वो सभी ऐसे ही खेलने लगते हैं तब यूई अच्छे से नहीं खेल पाती और वो अपने पैर को ही मोड़ लेती है। तो तब हसीमान उसे बस खड़ा होने दे के अकेले संभालने के बारे में कहता है और वो इस बार थोड़ा सीरियस होने के बारे में भी कहता है। लेकिन उसके बाद वहां से यूई चली जाती है और उसके जाने के बाद जब वो माफी मांगने के लिए रेडी होता है तभी वहाँ यूई युकिनो को ले आती है, जो आते ही साइका को उसकी इंजरी के लिए दवा दे देती है। उसके बाद यूमी को आके उसे कहती है कि देखो वो किसी के साथ अच्छे बनने के लिए प्यार से नहीं खेलने वाली। तो युकिनो भी जवाब देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, उसे बस उनके साथ प्यार से खेलनी पड़ेगी। ये सुन के यूमी को गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वो उसे हराने के बारे में कह के खेलने निकलती है। उसके बाद जब गेम शुरू होता है तब यूमी को देखती है कि युकिनो काफी प्रो है और उन्हें खेलते देख बाकी सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ युकिनो उन्हें हराने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है कि वो थक गई है, तो इसी सांस में यूमी को दूर कर देती है और कहती है कि उसने उसको सुन ली है। तो तब युकिनो कहती है कि इस मैच को अब हसीमान ही फिनिश करेगा। तो वो इस बार सीरियस होकर अपनी मैजिकल सर्फ देता है जिससे हायातो पकड़ ही नहीं पाता। तो
उन्हें मैच पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद वो अगली सर्फ में बॉल को बहुत ही ऊपर मारता है, जिससे जब यूमी को लेने जाती है तब वो सीधा जाके जाल में ही टकरा जाती है, लेकिन हायातो उसे बचा लेता है। तो तब उनका एक रोमांटिक सीन हो जाता है, जिसे देख के वो दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो खेल जीतने के बाद साइका आके हाशिमान को प्यार से थैंक यू कह देता है। उसके बाद जब वो अपने क्लब में आता है तभी अंदर दोनों लड़के कपड़े बदल रहे हो, तो तब वो दोनों हाशिमान को देख के उसे हेडशॉट लगा देते हैं। अगले दिन हम हाशिमान की सिस्टर को देखते हैं जो उसकी जैसी बिल्कुल नहीं होती। वो दोनों एक साथ स्कूल में आने लगते हैं और तभी ये हमें हाशिमान के पास्ट के बारे में पता चलता है कि स्कूल की वेलकम सेरेमनी के दिन वो एक डॉग को बचाते हुए कार से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। फिर उसकी बहन कमाची कहती है कि उस डॉग की ओनर ने उसके लिए डिजर्ट गिफ्ट दे के चली गई थी, जिसे वो खा ही नहीं पाया क्योंकि उसकी बहन ने ही सारे खत्म कर दिए थे। तो उसके बाद वो कहती है कि जिस लड़की ने डिजर्ट लाई थी वो असल में उसकी स्कूल में ही जाती है। तो वो उसका नाम पूछता है बट वो कहती है कि वो भूल गई। तो उसके बाद वो अपनी स्कूल निकल जाती है। फिर यह हाशिमान स्कूल में आके आज भी टीचर उसकी ऐसे को लेके गुस्सा होती है और उसे मार लगा देती है। फिर उसके सामने ही वो सिगरेट पी के उसे कहती है कि सारे स्टूडेंट ग्रुप बना के ऑब्जर्वेशन में जाने वाले हैं, लेकिन हाशिमान नहीं चाहता कि वो किसी ग्रुप में हो। तो टीचर की बातें सुन के हाशिमान क्लब में आ जाता है। तो युकिनो पूछती है कि क्या उसने उससे देखा, तब वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तो उसके बाद वहाँ यूई आ जाती है। उसके आते ही युकिनो कहती है कि अगर वो क्लब में आने में देर करता है तब यूई को उसे ढूंढने जानी पड़ती है। तो उसके बाद यूई से थोड़ी शर्मा के उससे नंबर मांग लेती है ताकि उसको ढूंढना ना पड़े। तो हाशिमान उसे बिना कुछ कहे उसका मोबाइल दे देता है। उसके बाद जब यूवी कहती है कि उसकी हाथ तो काफी स्लो होगा क्योंकि उसके पास मैसेज करने के लिए कोई भी दोस्त नहीं है, तो तब वो कहता है कि वो असल में मिडिल स्कूल में लड़कियों से मैसेज करता था। ये सुन के यूवी हैरान हो जाती है। फिर कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो ऐसा भी था, लेकिन उसे असल में वो लड़की थोड़ी ऑकवर्ड फील करके उसकी नंबर मांगी थी। और जब हाशिमान उसे रात की 7 बजे मैसेज करता था तब वो उसे सुबह मैसेज करती थी कि वो रात को सो गई थी, तो स्कूल में बात करते हैं। ये सुन के युकिनो उसे बता देती है कि वो असल में उसे अवॉइड कर रही थी। तभी यूई की फोन में कोई मैसेज आती है जो थोड़ी अजीब होती है। तो इसके पीछे युकिनो हाशिमान पे ही शक करने लगती है। तो यूई कहती है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि ये उनकी क्लास के बारे में है। तो ये सुन के वो मान जाती है क्योंकि हाशिमान सेम क्लास होने के बाद भी वो अकेला है। उसके बाद यह हायातो आ जाता है और उनसे एक मदद मांगता है, जिसे लेके हाशिमान ज्यादा खुश नहीं होता। और वो असल में उसी वेट मैसेज के लिए आया है क्योंकि उस मैसेज में उसकी दोस्तों के बारे में बुरा अफवाह फैलाया जा रहा है। तो वो चाहता है कि वो इस केस को थोड़ा कंट्रोल कर ले। तो तब युकिनो कहती है कि इसे कंट्रोल करने के लिए उसे उस इंसान को ढूंढनी पड़ेगी जो इसके पीछे है, लेकिन हायातो ये नहीं चाहता। तो युकिनो कहती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए इसको उससे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा और वो उसे ढूंढ के ही रहेगी कि इसके पीछे कौन है। फिर वो उसे पूछती है कि ये मैसेज कब से आनी शुरू हुई। तो तब वो जवाब देता है 1 हफ्ते पहले से। तो युकिनो पूछती है कि क्या इस टाइम में कुछ हुआ था। तो हायातो और यूई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तो लास्ट में युकिनो हाशिमान से पूछती है तो तब उसे उस ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है। तो यूई कहती है कि उसे पता है कि उसके पीछे कौन होगा। तो युकिनो पूछती है कि क्या वो एक्सप्लेन कर सकती है। तो वो कहती है कि कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो लोग ग्रुप से सेपरेट होने से डरते हैं। ये सुन के हाशिमान भी कहता है कि उनकी ग्रुप प्रोजेक्ट 3 लोगों की ग्रुप से होगा तो 4 लोगों की ग्रुप में कोई बंदा किसी को बाहर निकालना चाहेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद ग्रुप से निकल जाए। तो युकिनो कहती है कि तो मान लेते हैं कि उन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन हायातो नहीं मानता कि उनमें से कोई होगा। तो हाशिमान कहता है कि उनमें से ही कोई होगा क्योंकि अगर वो उनकी जगह होता तो शायद वो भी यही करता। तो उसके बाद युकिनो उन तीनों के बारे में हायातो से पूछती है बट वो उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही कहने लगता है। लेकिन युकिनो सीधा उनके रियल बिहेवियर को पकड़ लेती है, लेकिन उनके बारे में सिर्फ सुन के ही वो उन्हें नहीं बता सकती। तो वो उन दोनों से कहती है कि वो उन पे नजर रखे, लेकिन यूवी इसके लिए थोड़ी हेजिटेट करती है। तो हाशिमान इसके लिए मान जाता है क्योंकि बंदा लोगों को ऑब्जर्व करने में माहिर है। तो उसके बाद सुन के यूवी भी इसके लिए मान जाती है। तो जब वो उन्हें क्लास में देखने लगता है तब यूवी आके कहती है कि वो लड़कियों से बात करके उनके बारे में पता लगा लेगी, लेकिन जब वो उनसे बात करने जाती है तब वो उल्टा खुद ही फंस जाती है। तो उसके बाद हाशिमान कहता है कि ये सब वो उसके ऊपर छोड़ दे। ये कह के वो क्लास में आके उन्हें देखने लगता है बट तभी वहाँ साइका आ जाता है, जिसे देख के बंदा पता नहीं क्यों शर्मा जाता है। उसके बाद वो भी ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में कहने लगता है। तो तब हाशिमान सोचता है कि क्या फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। फिर वो हायातो के दोस्तों को देख के सोचता है कि फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को अपने फर्स्ट नाम से बुलाते हो और काफी खुल के बात करते हो। तो वो भी साइका को साइका कह के बुलाता है, जिसे बंदा खुश हो जाता है। तो वो भी उसे उसके नाम से बुलाने के बारे में कहता है। तो उसके मुंह से वो अपना नाम सुन के उसे 3 बार और बुलाने कहता है। जब वो उसे बुलाता है तब उसे काफी
काफी अच्छा लगता है। बट फिर वहाँ हायातो आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, तो तब वो कहता है अभी नहीं। लेकिन तभी वो उन तीनों को देख के कुछ नोटिस करता है और कहता है कि उसे पता चल गया। उसके बाद वो क्लब में आके कहता है कि उसे इसके पीछे कौन है इसके बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उसने पता लगा ली है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो तीनों हायातो के बिना क्लोज नहीं हो सकते। हायातो असल में उन तीनों में मेन है, जिस वजह से वो तीनों क्लोज है। और ये केस सॉल्व करने के लिए उसके पास एक आइडिया है जिससे वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो उसके बाद हाशिमान का तरीका काम कर जाता है और वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि असल में वो उन सारों की ग्रुप में से मेन कैरेक्टर हायातो को ही निकाल देता है। फिर वो उसके पास आके बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो खुश है कि वो सब अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। फिर वो उसे पूछता है कि वो अभी प्रोजेक्ट के लिए अकेला होगा, है ना, तो क्या वो उसके साथ ग्रुप बनना चाहेगा। ये सुन के बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद साइका भी आता है और उनके साथ ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। तो हायातो उसे भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ये देखते ही एक के बाद एक बहुत सारे लोग आके उनके ग्रुप में ही ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक लड़की दरवाजे से देख के वहां से निकल के स्कूल रूफ में चली जाती है। ये सब खत्म होने के बाद जब हमेशा की तरह हाशिमान अपने काम की वजह से टीचर से मार खा रहा होता है, तभी उसके पास से वो लड़की गुजर जाती है जिसका नाम है कावासाकी, जो उसे पहली बार मिलते ही कहती है कि क्या वो कोई बेवकूफ है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब हाशिमान, साइका, यूई और युकिनो एक साथ कुछ खाने आते हैं, तभी हाशिमान की बहन वहाँ एक लड़के के साथ आती है जो कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। तो फिर वो सभी एक साथ बैठ के एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं और वो लड़का कहता है कि उसका नाम है ताइसी कावासाकी और उसकी बड़ी बहन असल में उनकी क्लास में ही पढ़ती है। तो उसके बाद कामाची कहती है कि उसकी बहन असल में इन दिनों अजीब तरह से बर्ताव कर रही है और आजकल वो घर भी बहुत ही लेट आती है। और ये तब से शुरू हुआ जब से वो उनकी स्कूल में आई है। तो ये सुन के युकिनो कहती है कि क्या वो तब से ऐसी है जब से वो हाशिमान की क्लास में आई है। ये सुन के बंदा गुस्सा हो जाता है। फिर वो पूछती है कि वो कितने लेट आती है। तो ताइसी बताता है कि वो सुबह की 5 बजे आती है। तो वो पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते। तो ताइसी जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स बाहर रहते हैं और उसके अलावा घर में उसकी छोटी भाई और बहन भी है, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहते। ये सुन के युकिनो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो उनकी स्कूल की ही लड़की है। फिर अगले दिन स्कूल में आके युकिनो उन्हें अपनी प्लान बताती है, जहाँ वो प्लान करती है कि वो उसे हाशिमान की कैट से मिलाएगी, जहाँ वो देखेगी कि वो कैसी है। फिर जब वो कैट अकेली होती है तभी युकिनो आके उसके साथ खेलने लगती है। बट तभी वहाँ हाशिमान आके पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो तब युकिनो उससे गुस्सा होके कहने लगती है कि उसने उसे अपनी पोजीशन लेने कही थी, है ना, तो वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी हाशिमान को ताइसी से कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी बहन को असल में कैट से एलर्जी है। तो उनका यह प्लान चौपट हो जाता है। बट फिर वो सभी ये सब टीचर को बता के उसे बात करने देती है। तो स्कूल आते ही टीचर उसे रोक के पूछती है कि उसने सुनी है कि वो आजकल घर लेट आती है, वो अभी बस हाई स्कूल में ही है, उसे ये सब नहीं करनी चाहिए। उसके पेरेंट्स ये सब सुन लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो वो उसे कहती है कि वो तो अभी सिंगल है ना, तो उसे उसके बजाय खुद के रिलेशन के बारे में सोचनी चाहिए। ये सुन के टीचर बेचारी टूट जाती है। तो उनका ये भी प्लान काम नहीं करता। उसके बाद वो लोग और एक प्लान बनाते हैं कि उसे एक ही चीज ठीक कर सकती है और वो है प्यार। तो इसके लिए वो लोग हायातो को उससे बात करने भेज देते हैं, जो अपनी पूरी कोशिश करता है, बट वो उसे अच्छे से बात नहीं करती। तो ये देख के हाशिमान उस पे हंसने लगता है। और तभी उसे ताइसी से कॉल आता है जहाँ उसकी बहन होती है और वो लोग कहते हैं कि ताइसी की बहन को किसी अजीब जगह से कॉल आया था, किसी एंजल नाम की जगह से, जिसे उन्होंने दिन भर ढूंढ के बस 2 ही ऐसी जगह को ढूंढ पाया। पहला एक मेड कैफे है। तो वो सभी अंदर जाने के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सब क्या होता है। तो इसीलिए हाशिमान वहाँ यूसी तेरू को बुला लेता है। फिर जब वो सभी अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके यूई और युकिनो भी मेड की ड्रेस पहन लेते हैं, बट उन्हें वहाँ कावासाकी नहीं मिलती। तो वो सभी वहां से निकल के दूसरी जगह जाते हैं, जो जगह बहुत ही महंगा होता है। तो वहां सिर्फ तीनों ही जाते हैं क्योंकि बाकी 2 के पास वहां जाने के लिए ड्रेस नहीं है। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो वो जगह देख के हाशिमान हैरान हो जाता है। फिर जब वो सभी वहां जाके बैठ जाते हैं तब वहां उन्हें कावासाकी मिलती है, जो हाशिमान को देख के पहचान ही नहीं पाती, लेकिन वो उन दोनों लड़कियों को देख के पहचान जाती है। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं कि उसकी भाई उसको लेके फिक्र कर रहा है। तो तब वो कहती है कि उसे पता था कि कोई उसके पीछे उसको लेके
बात कर रहा था और उसे नहीं पता कि उसके भाई ने उन्हें क्या कहा, लेकिन उसके बारे में उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी युकिनो उसकी घड़ी देख के कहती है कि उसकी टाइम तो अभी खत्म होने वाला है, तो या फिर वो अभी रहने वाली है, तो वो कहती है कि उसे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सुन के यूई कहती है कि उसे काम करने के लिए अपनी उम्र को फेक नहीं दिखाना चाहिए। तो तब वो कहती है कि देखो, उसे पैसों की जरूरत है, सभी के फैमिली एक जैसे नहीं होते, उसे बस कुछ पैसों की जरूरत है जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है, वो लोग उसे पैसे नहीं देने वाले, है ना। और वो युकिनो को भी कहती है कि वो तो काफी अमीर है, तो वो उसकी हालत कभी समझ नहीं पाएगी। तो ये सब सुन के वो सभी वहां से निकल जाते हैं और जब हसीमान वहां से जाने निकलता है तब वो उसे कल शाम के 5:30 बजे मिलने बुलाता है। जब वो वहां जाती है तब वह सभी होते हैं और उसके आते ही हसीमान पूछता है कि उसने कही थी कि उसे पैसों की जरूरत है ना। तो ताइसा, क्या उसकी मिडिल स्कूल के बाद कुछ हुआ है? तब वो कहता है कि वो अभी क्रैम स्कूल में जाना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब उसकी बहन उसकी ट्यूशन फी देनी चाहती है। तो तब हसीमान कहता है नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसके बारे में पहले ही प्लान बना ली है, तो इसका मतलब कावासाकी असल में कॉलेज जाने के लिए पैसा सेव कर रहा है। तब कावासाकी कहती है हाँ, वो कॉलेज जाने जाती है और वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स और उसका भाई उसके बारे में फिक्र करे। तो ये सुन के कामासी कहती है कि जब वो स्कूल से आके घर में किसी को नहीं देखती थी तब वो घर से भाग जाती थी, और असल में वो उसका भाई था जो उसे ढूंढने आया था, उसके पेरेंट्स नहीं। जिसके बाद से ही हसीमान उससे पहले घर आने लगा ताकि वो कभी अकेला फील ना करे, जिसके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल है। तो ये सुन के युकिनो कहती है कि उसे लगी थी कि वो इसलिए जल्दी घर जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन कावासाकी पूछती है कि वो क्या कहने जाती है। तब वो कहती है कि जैसे वो अपने पेरेंट्स के बोझ नहीं बननी चाहती, ऐसे ही उसका छोटा भाई अपनी बहन की बोझ नहीं बनना चाहता, और वो ये समझ सकता है क्योंकि वो भी एक छोटी बहन है। तो तब ताइसी कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, जिसके बाद हसीमान उसे स्कॉलरशिप के बारे में कहता है। तो इन सब के बाद वो दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। फिर जब हसीमान और उसकी बहन भी आने लगते हैं तभी वो से बता देती है कि जिस लड़की की डॉग को उसने बचाया था वो असल में यूई ही थी। तो उसके बाद जब सभी उनके क्लास ऑब्जर्वेशन में चले जाते हैं, वहां जब हसीमान अकेला होता है तब यूई उससे मिलने आती है, मगर तब हसीमान उसे कह देता है कि वो असल में उसकी डॉग को बस अनजाने में बचाया था, तो इसके लिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अपने स्कूल सेरेमनी के दिन आ भी जाता तब भी वो अकेला ही होता, तो उसे इस चीज के लिए उसे अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं। ये कह के जब वो उसकी तरफ देखता है तब यूई गुस्सा और सैद होकर उसे देख रही होती है, तो वो उसे नजर मिला ही नहीं पाता और उसे जर्क कह के वहां से सैद होके निकल जाती है। उसके जाने के बाद हसीमान अपने मन में ही सोचता है कि उसे अच्छी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो लोग उसे हेलो कहते हैं तब वो उसके दिमाग में ही रह जाता है। जब वो सब उसकी मैसेज की रिप्लाई देती है तब उसके दिल की धड़कन बढ़ जाता है, लेकिन वो जानता है कि वो बस उससे नाइस हो रही है। लोग जो उसके साथ नाइस है वो दूसरे के साथ भी नाइस है, वो इस बात को भूल जाता है। अगर सच्चाई कड़वी है तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना असल में झूठ होता है, और उसे पता है कि उसे ये नहीं मिलने वाला। तो वो उस पे गिव अप कर चुका है। कोई इंसान जो बहुत दिन से अकेला है वो एक ही ट्रिक में दोबारा नहीं फंसता। वो खोने में सबसे अच्छा है, जिस वजह से वो नाइस लड़कियों को हमेशा हेट करेगा। अगले दिन जब यूवी उसे मिलती है तब वो उसे अच्छे से बात नहीं करती, तो हसीमान इसके बारे में सोच के आने लगता है कि अब चीजें नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अब उसे उसके साथ अच्छी बननी नहीं पड़ रही। फिर जब वो अपने क्लब में आता है तब युकिनो उसे पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। तब हसीमान जवाब देता है कि लड़ाई दोस्तों के बीच होता है, तो वो उसे लड़ाई नहीं कह सकता। तो वो उनसे पूछती है कि क्या उनकी बात नहीं मिल रहा। तब ये सुन के वो कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर वह टीचर आ जाती है और उन्हें यूई के बारे में पूछती है। फिर जब वो वहां जाके बैठ जाती है तब हसीमान पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो तब वो कहती है कि यूई से उसे पता चली है कि ये क्लब और मेंबर के बिना एक्टिव नहीं होगा, तो वो उन दोनों को अगले सोमवार तक कोई नया क्लब मेंबर लाने के बारे में कह के उन्हें अभी से काम शुरू करने कहती है। जब वो दोनों जाने निकलते हैं तब युकिनो से पूछती है कि क्या वो बस उनकी मेंबरशिप को बढ़ाने चाहती है। तो वो हाँ कह के वहां से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद युकिनो कहती है कि वो एक को जानती है जो उन्हें इसमें मदद करेगी। तो हसीमान पूछता है कि वो कौन है। तो तब वो कहती है यूई, पर हसीमान कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो आएगी क्योंकि वो खुद क्विट कर रही है। तो वो कहती है कि उसे लगती है कि वो क्विट नहीं करने वाली, और उसके ईमेल एड्रेस में एक नंबर लिखा था जो शायद उसकी बर्थडे होगा, तो वो उसे उसकी बर्थडे में कुछ खास देने के बारे में प्लान करती है। उसके बाद वो थोड़ी शर्मा के हसीमान से पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगा।
ये सुन के बंदा हैरान हो जाता है और फिर छुट्टी के दिन हसीमान अपनी बहन को भी शॉपिंग के लिए ले आता है, पता नहीं क्यों। तो जब वो प्लान करता है कि वो सभी अलग अलग बिल्डिंग में जाएंगे तो तब उसकी बहन कहती है कि वो सभी एक ही जगह जाएंगे क्योंकि ऐसे वो लोग एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं। तो फिर सभी जाके चीजों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कमासी वहां से गायब हो जाती है। तो हसीमान उसे कॉल लगाता है और पूछता है कि वो कहाँ चले गई। तो वो कहती है कि उसे कुछ अपने काम करनी थी तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हसीमान कहता है कि वो उसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। तो तब वो कहती है कि वो उसकी हिंट को ही नहीं समझता। ये सुन के बंदा कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो थोड़ा स्लो है। तो वो कहती है कि वो अपने काम होने के बाद अकेले घर चली जाएगी, जिसके बाद वो उसे गुड लक कह के कॉल को काट देती है। जब युकिनो उससे उसके बारे में पूछती है तब वो उसे बता देता है कि वो कुछ करने चली गई है। ये सुन के जब वो दोनों लड़कियों की सेक्शन में चले जाते हैं तब वह लड़कियां हसीमान को ही देखते रहते हैं। तो वो पूछता है कि क्या वो आज बहुत ही हैंडसम लग रहा है। तब वो कहती है कि लड़कियां उससे इसलिए देख रही है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लड़के नहीं आते। तो ये सुनते ही वो बाहर जाने का डिसाइड करता है, बट युकिनो उसे रोक लेती है क्योंकि उसकी टेस्ट थोड़ी अलग है तो उसे उसकी मदद चाहिए होगी। लेकिन हसीमान वहां नहीं रहना चाहता। तो तब युकिनो कहती है कि बस उसे थोड़े पास रहना। ये सुन के बंदा समझ नहीं पाता। तो वो कहती है कि क्या उसे कहने पड़ेगी, वो उसे सिर्फ आज के लिए उसकी बॉयफ्रेंड जैसे बिहेव करने का परमिशन देगी। लेकिन हसीमान इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि बंदा सिग्मा जो है। ये सुन के युकिनो हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके सामने सिग्मा बन रहा है। तो वो कहता है नहीं, उसे असल में ऐसा लगता है कि उसे प्रॉब्लम होगी। तो तब वो कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक उन्हें कोई पहचान ना ले। तो इसी दौरान यहाँ यूवी शॉपिंग मॉल में ही बैठ के हसीमान के बारे में ही सोचने लगती है कि शायद उसे ये बात बता देनी चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी डॉग उसके हाथ से निकल जाती है और यहाँ वो दोनों चीजें देखने के बाद एक साथ बैठ के बात करने लगते हैं। उसके बाद युकिनो और भी चीजें ट्राई करने जाती है और जब युकिनो उसे एक एप्रिन पहन के पूछती है कि वो कैसे लग रही है तब वो कहता है कि वो अच्छी लग रही है। तो वो उससे थैंक यू कहती है, लेकिन वो यूई के लिए ढूंढ रही है। तो तब हसीमान कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे ऐसे सिंपल कुछ पसंद आएगी। तो तब वो उसके लिए एक पिंक कलर का एप्रिन खरीद लेती है और साथ में उसे भी, जिसे वो ट्राई करी थी। तभी वह एक लड़की आके युकिनो को बुलाती है जो असल में उसकी बहन होती है। फिर वो उन दोनों को पूछने लगती है कि वो दोनों कब से डेट कर रहे हैं। तो हसीमान कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन के वो उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो आके सच बात पूछने लगती है, जिससे बंदे को काफी मजा आता है। बट फिर वो उन दोनों की केमिस्ट्री को देख के हंसने लगती है। फिर वो हसीमान को ये कह के चली जाती है कि जब वो दोनों डेट करना शुरू कर देंगे तब वो उससे आके जरूर मिले। फिर वो दोनों उसके बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ हसीमान कहता है कि उसकी बहन असल में बिल्कुल परफेक्ट लगती है, जिसे किसी मैन को चाहिए होगा। तो तब युकिनो कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो ये सब भी देख सकता है। उसके बाद वहाँ यूई की डॉग आ जाती है, जिसे युकिनो डर के हसीमान की बहुत ही करीब चली जाती है। लेकिन जब वो डॉग उसके पास आता है तब हसीमान उसे पकड़ लेता है। फिर वो देखता है कि वो डॉग उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है, जो वो लोग समझ नहीं पाते। और तभी यूई वहाँ आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख के पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों एक साथ जवाब देते हैं कि बस ऐसे ही। तो उन्हें देख के वो सोचती है कि वो दोनों शायद डेट में आए हैं, तो वो वहां से जल्दी जाने के बारे में कहती है। बट युकिनो उसे जाने से पहले उसे बात करने के बारे में कहती है और उसे क्लब में आने के बारे में कहती है, जहाँ वो उसे उन दोनों के बारे में बताएगी। तो अगले दिन जब वो क्लब रूम के आगे थोड़ी कॉन्फिडेंट इकट्ठी करने लगती है तभी हसीमान वहां आ जाता है और उसे अंदर आने कहता है। जब वो दोनों अंदर आके बैठ जाते हैं तब यूई युकिनो से पूछती है कि वो उसे उनके बारे में कुछ बताने वाली थी, है ना। तो तब वो कहती है हाँ, वो उनके फ्यूचर के बारे में उसे कहने वाली है। तो ये सुन के वो कहती है कि उसे उसके फीलिंग के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो थोड़ी सरप्राइज है, लेकिन अब वो उसे सेलिब्रेट करनी चाहती है। तो ये सुन के युकिनो कहती है कि उसे पता चल गई। तो वो उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि वो उसकी मदद के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। तो तब यूई कहती है उसने कुछ भी नहीं की। तो तब युकिनो कहती है कि वो फिर भी उसे ग्रेटफुल है। तो उनकी बातों को सुन के हसीमान समझ जाता है कि वो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो फिर वो उसे बता देता है कि वो दोनों असल में डेट नहीं कर रहे। और युकिनो कहती है कि हसीमान कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा सकता है। तो तब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे बस ये सब बोरिंग लगता है। फिर युकिनो यूई के लिए केक के बारे में कहती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती। तो वो उसे कहती है कि क्योंकि वो क्लब में नहीं आ रही थी तो इसीलिए उन दोनों ने उसकी बर्थडे में कुछ स्पेशल करने के बारे में सोचा। तो फिर जब वो उसे अपनी गिफ्ट देती है तब उसे पाके यूई बहुत ही खुश हो
जाती है। फिर वो देखती है कि हाशिमान ने भी उसके लिए गिफ्ट लाया है, तो वो कहती है कि उसने उसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तब वो कहता है कि ये उसकी बर्थडे के लिए नहीं है। उसका मतलब है कि क्या वो उसकी डॉग को बचाने वाली बात को भूल सकती है। वो उसे थैंक यू सुनने के लिए मदद नहीं किया था, तो उसे उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो बस उसके साथ अच्छी बनने के लिए ये देना चाहता है। लेकिन यूई कहती है कि उसने ये कभी नहीं सोची थी। ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो उनकी बातें सुन के यूकिनो कहती है कि वो दोनों ही गलत है। लेकिन उसे हाशिमान का आइडिया अच्छी लगी, तो वो दोनों ये सब भूल के फिर से शुरू कर सकते हैं और वो दोनों ये आज से ही कर सकते हैं। ये कह के वो टीचर से बात करने वहां से निकल जाती है। तो उसके जाने के बाद यूवी उसकी गिफ्ट को खोलने के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो उसे खोल के पहन लेती है, मगर हाशिमान कहता है कि वो असल में उसकी डॉग के लिए है। ये सुन के वो शर्मा के उसके ऊपर डिब्बा फेंक के वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो थोड़ी देर रुक के अकेले में खुश होने लगती है। वेल में भी वो उसके लिए फीलिंग रखती है। जिसके बाद उन्हें गर्मियों की छुट्टी मिलता है, जहाँ कुछ खास नहीं होता। तो कुछ दिन बाद जब हाशिमान अपने छुट्टी के दिनों को गिन रहा होता है, तभी वहाँ यूई की डॉग और उनकी घर की कैट दौड़ने लगते हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ यूई आके उनसे उसकी डॉग का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहती है और वहाँ से जाने निकलती है। बट तभी वो थोड़ी देर दरवाजे में रुक के थोड़ी हिम्मत करके उसे पूछती है कि एक फायरवर्क शो होने वाला है, तो क्या वो जाना चाहेगा। ये बस वो उसकी डॉग का ख्याल रखने के लिए थैंक यू की तौर पर करनी चाहती है। तो तब हाशिमान उसकी बहन को कहता है कि उसे जानी चाहिए। लेकिन बंदा समझ नहीं पाता कि असल में वो उससे ही पूछ रही थी। लेकिन कमा से समझ जाती है, तो वो वहां जाने के लिए एक्साइटेड होने के बाद भी कहती है कि उसे अपनी एंट्रेंस की एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन उससे कुछ चीजें चाहिए, तो उससे कौन लाएगा। ये कह के वो हाशिमान को कहती है कि क्यों ना वो ही उसके साथ चला जाए। तब ये सुन के वो हैरान हो जाता है, मगर फिर उसके लिए मान जाता है। तो फेस्टिवल के दिन वो स्टेशन में जाके यूवी का इंतजार करने लगता है। फिर वहाँ यूवी आ जाती है, जो काफी अच्छी दिखती है। तो हाशिमान उसकी तारीफ करता है। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में आने लगते हैं, जहाँ जब यूवी उसके ऊपर गिर जाती है तब वो दोनों शर्मा जाते हैं। लेकिन फिर हाशिमान सोचता है कि अगर यहाँ उसके सिवाय कोई नॉर्मल लड़का होता तो उसके प्यार में पड़ जाता, लेकिन वो सिग्मा है। उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल में घूमने लगते हैं, जहाँ यूवी बहुत एक्साइटेड होती है। लेकिन हाशिमान अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। तो यूवी उसे कुछ करने बुला लेती है, लेकिन हाशिमान ज्यादा खुश नहीं होता। उसके बाद वहाँ यूवी अपनी दोस्तों से मिलता है, जिसे जब वो बताती है कि वो हाशिमान के साथ आई है, तो उसके दोस्त उसे देख के उस पे हंस के उससे लकी कहने लगती है। ये सब सुन के हाशिमान परेशान हो जाता है, तो वो उसे जल्दी आने कह के वहां से निकल जाती है। उसके बाद जब यूवी उसके पास आती है, तब वो उसे माफी मांगती है। फिर वो उसे कहता है कि वो कुछ करनी चाहती थी, है ना। तो वो कहती है हाँ। ये कहते ही वहाँ फायरवर्क शुरू हो जाता है। फिर जब सभी उन्हें देख के मजे लेने लगते हैं, तभी वो दोनों साइड में जाके फायरवर्क को देखने लगते हैं। बट वही उन्हें युकिनो की बहन हारुनो मिलती है, जो उन्हें वीआईपी एरिया में ले जाती है, क्योंकि उसके पापा की पहुंच बहुत ही दूर तक है। फिर वो तीनों एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ युकिनो की बहन हारुनो सोचती है कि वो यूवी के साथ उसकी बहन पे चीट कर रहा है। तो तब वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और यूवी भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब वो उसे युकिनो के बारे में पूछती है, तब वो कहती है कि वो घर में है, और क्योंकि वो बड़ी बहन है तो उसे ही सभी से मिलनी पड़ती है। और उसके बाद वो कहती है कि उसकी मम्मी असल में युकिनो से भी खतरनाक है, और सभी डिसीजन वही लेती है जिससे उन्हें फॉलो करनी होती है। लेकिन युकिनो उनमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर वो पूछती है कि क्या वो दोनों सच में यहाँ डेट में आए हैं। तो तब वो दोनों कहते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन हारुनो यूवी को शर्माते हुए देख समझ जाती है और कहती है कि इसका मतलब उसकी बहन का सांस चली गई। ये सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो पूछती है कि वो लोग युकिनो के बारे में क्या सोचते हैं। तब यूवी कहती है कि वो बहुत ही अच्छी है। तो हारुनो कहती है कि सभी लोग उसके बारे में पहले ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फिर वो लोग उससे जेलस हो जाते हैं। मगर यूवी कहती है कि वो ऐसी नहीं है। उसके बाद वो हाशिमान से पूछती है कि वो उसकी बहन को लाइक करता है ना। तो वो जवाब देता है कि उसकी मम्मी ने उसे लड़कियों के बारे में अभी सोचने से मना की है। देखा, सिग्मा जवाब। फिर फायरवर्क खत्म हो जाता है। तो फिर जब वो सभी जाने निकलते हैं, तब हारुनो कार में उन्हें घर छोड़ने के बारे में कहती है, लेकिन वो दोनों उसकी कार को देखते ही रहते हैं। तो तब वो कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ अब कोई भी स्क्रैच नहीं है। तब यूवी कंफर्म हो जाती है कि ये वही कार है जिसे हाशिमान यूवी की डॉग को बचाते हुए टकरा गया था। तो हारुनो कहती है कि शायद उसे ये नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिक्र मत करो, युकिनो बस वहाँ एक पैसेंजर थी। ये खतना कहीं सुना सुना सा लगता है। तब हाशिमान कहता है हाँ, वो बस उसका पास था और वो अब
अपने पास के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और वैसे भी युकिनो उस एक्सीडेंट के पीछे जिम्मेदार नहीं हो सकती, ये कह के बंदा थोड़ा अजीब तरह से स्माइल करता है। लेकिन फिर हारुनो वहां से निकल जाती है तो वो दोनों भी एक साथ ट्रेन में आने लगते हैं, जहाँ हासिमान उसकी स्टेशन में पहुंचने से पहले ही उतर जाता है। तो यूई पूछती है कि वो इतने जल्दी क्यों उतर गया, तो तब वो कहता है कि उससे उस बात पे अच्छे से बात करना था। फिर वो दोनों एक साथ आने लगते हैं, जहाँ वो दोनों उसी बात पे बात करने लगते हैं। और हासिमान कहता है कि वो चाहता है कि वो से वो बात ना करे क्योंकि युकिनो को ये अच्छी नहीं लगेगी। फिर जब वो आगे जाने निकलती है तभी यूई उससे कहती है कि अगर युकिनो कभी भी मुश्किल में पड़ जाए तो वो उसका मदद करे। तो वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो कभी भी मुश्किल में पड़ने वाली है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने के बारे में कहती है तो वो मान जाता है। फिर वो कहती है कि उसे लगती है कि अगर वो एक्सीडेंट ना भी होता तब भी वो उसे मिलती और वो उसे मदद कर ही देता। तो वो पूछता है कैसे, तो तब वो कहती है कि वो प्रॉब्लम लेके सर्विस क्लब में चली ही जाती है और उसके बाद वहाँ वो उसे मिलती, जिसके बाद वो कुछ प्लान करके उसकी मदद कर ही देता। जिसके बाद वो उसे शायद अपनी फीलिंग कहने निकलती है, लेकिन वो थोड़ी शर्मा जाती है। लेकिन तभी उसकी मम्मी उसे कॉल करती है तो फिर वो उसे वहाँ से अकेले जाने के बारे में कह के निकल जाती है। तो समर की छुट्टी खत्म होने के बाद सभी स्कूल में वापस आ जाते हैं और वहाँ हासिमान आते ही युकिनो से मिलता है। फिर वो उसे अपनी बहन से मिलने के बारे में कहती है। फिर जब वो उसे कुछ कहने निकलती है तभी हासिमान पूछता है कि क्या वो लोग आज से क्लब को शुरू कर रहे हैं, तो वो कहती है हाँ। तो तब वो उसे बाद में मिलने के बारे में कह के सिग्मा की तरह वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो अपने आप से हेट करता है। वो उसकी लुक्स और उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए नहीं, वो इसीलिए हेट करता है क्योंकि उसे अपने आप को ये लगने दिया कि वो युकिनो को जानता है कि वो कैसी सीधी बात करती है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू कमाल की है और काफी खूबसूरत है। लेकिन वो भी झूठ बोल सकती है और वो इससे गुस्सा है कि उसे वो अपनी दिमाग से निकाल नहीं पाया और वो इस फैक्ट को मानना ही नहीं चाहता, जिस वजह से वो खुद को हेट करता है। उसके बाद वो सभी अपने क्लब में आ जाते हैं। तब यूवी देखती है कि वो दोनों आज बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे, जो वो समझ नहीं पाता। फिर होमरूम क्लास में हासिमान देखता है कि टीचर ने उसे क्लास रैप की पोजीशन दे दी है, लेकिन उन्हें फीमेल रैप नहीं मिलती। तो वो सभी फीमेल रैप के लिए सबसे पूछने लगते हैं, जहाँ पहले यूवी की दोस्त उसे खड़ी होने कहती है क्योंकि वहाँ उसके साथ हासिमान होगा। तो तब वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तभी यूमी को कहती है कि उसे उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो नहीं हो सकती। फिर हायातो खड़ा होके मिनामी को ही इसके लिए खड़ी होनी कहता है। बाय द वे ये वही लड़की है जिसे हासिमान रिजेक्ट हुआ था और जब उस लड़की को सभी बनने कहनी लगती है तब वो मान जाती है। फिर स्कूल की सभी क्लास की रैप्स मिलके स्कूल फेस्टिवल के बारे में आपस में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ उन्हें चेयरमैन की जरूरत होगा। जहाँ स्कूल काउंसिल की मेंबर्स पहले युकिनो को पूछती है, जिसे वो सीधा मना कर देती है, बट फिर मिनामी अपनी हाथ खड़ी करती है और कहती है कि अगर कोई इसे नहीं करना चाहता तो वो कर सकती है क्योंकि वो अपने आप को ग्रो करनी चाहती है। तो सभी इसके लिए मान जाते हैं। फिर वहां से हासिमान निकल के अपने क्लब में आ जाता है, जहाँ अभी भी वो दोनों अच्छे से बात नहीं करते। उसके बाद क्योंकि हासिमान और युकिनो क्लास रेप्स हैं तो फेस्टिवल तक वो दोनों बिजी रहेंगे, तो वो दोनों डिसाइड करती है कि फेस्टिवल की खत्म होने तक वो अपने क्लब को बंद रखेंगे। तो ये होने के बाद जब हासिमान जाने निकलता है तभी वहाँ पे मिनामी अपने दोस्तों के साथ आ जाती है और उन्हें देख के कहती है कि उसे नहीं पता थी कि वो दोनों इस क्लब की मेंबर होंगे। उसके बाद वो युकिनो से मदद मांगती है कि उसे असल में नहीं पता कि फेस्टिवल में क्या क्या करनी होती है, तो वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे क्योंकि वो डरती है कि वो कुछ बुरा ना कर दे। तो तब युकिनो कहती है कि उसे फेस्टिवल कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो उसकी मदद कर सकती है। ये सुन के मिनामी बड़ी खुश होके वहां से निकल जाती है, लेकिन इससे वो दोनों खुश नहीं होते और पूछते हैं कि वो तो क्लब को बंद करने वाली थी, है ना। तो वो कहती है कि उन्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये वो अकेली करेगी। तो ये सुन के यूई उसे थोड़ी नाराज होके वहां से चली जाती है और हासिमान भी उसे कुछ कहे बिना वहां से निकल जाता है। फिर वहां से आते वक्त यूई उससे कहती है कि उसे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्या होगा अगर उसे कुछ हो जाए तो तब हासिमान से उसकी मदद करने के बारे में कहती है क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी जरूरत पड़ने पर करेगा, तो वो इसके लिए मान जाता है। तो इससे खुश होके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्लास रैप की मीटिंग में जब मिनामी सभी से उनकी कामों के बारे में पूछ के उनकी प्रोग्रेस पे खुश होती है, तब वह युकिनो ज्यादा खुश नहीं होती और उन्हें अच्छे से काम करने देती है। जिसके बाद वो खुद चेयरमैन की तरह सारी चीजों को हैंडल करने लगती है। उसके बाद वह क्लास में आके हासिमान और बाकी सब देखते हैं कि हिना ने एक शो के लिए सभी को रोल्स दे दी है, जिसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड होती है। ये सब होने के बाद जब हासिमान आने लगता है तभी वो आके देखता है कि मीटिंग रूम में बहुत ही भीड़ है। तो वो जाके देखता है वहाँ एक लड़की युकिनो की बड़ी बहन को वॉलंटियर
वॉलंटियर करने ले आई है। उसके बाद जब हारुनो उससे वॉलंटियर बनने के बारे में पूछती है तब वो कहती है कि वो उसकी जो मर्जी वो कर सकती है, वो यहाँ की चेयरमैन नहीं है। तो तब वो पूछती है कि यहाँ की चेयरमैन कौन है। तभी वहाँ पे मिनामी आ जाती है, जिससे वो पूछती है कि वो लेट क्यों है। तो तब वो कहती है कि वो क्लास को चेक कर रही थी। ये सुन के हारुनो कहती है कि बिल्कुल ऐसे ही कोई चेयरमैन होनी चाहिए जो चीजों को एंजॉय कर पाए। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या वो उन्हें वॉलंटियर कर सकती है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे मना कर दिया है। तो वो कहती है कि वो कर सकती है, उनके लिए ये खुशी की बात होगी। तो ये सुन के जब वहाँ हासिमान आ जाता है तब हारुनो से बात करने चली जाती है। फिर मिनामी सभी को कहने लगती है कि वो लोग काफी अच्छे काम कर रहे हैं और क्योंकि ये सभी का एंजॉय करने का दिन है तो बाकियों के साथ उन्हें भी एंजॉय करनी चाहिए। तो वो सभी को अपने काम थोड़ा स्लो करने देती है। लेकिन तभी युगिनो कहती है कि वो चीजों को सही तरीके से नहीं देख पा रही। ये सुन के हारुनो कहती है कि उसके टाइम में भी सभी ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी थी। तो तब मिनामी कहती है कि उसे नहीं पता कि उसकी और उसकी बहन के बीच क्या हुआ, लेकिन क्या उन्हें अपने से बड़े से नहीं सीखना चाहिए। ये सुन के वो चुप हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद सभी के काम बहुत ही बढ़ जाते हैं और उनका काम शायद टाइम में पूरा नहीं होगा। तभी वहाँ पे हायातो वॉलंटियर करने आ जाता है और जब वो युकिनो से पूछती है तब वो उसे पीछे जाने कहती है। तो वो आके हासिमान से मदद मांगता है, लेकिन वो कहता है कि वो अभी बिजी है। जिसके बाद वो से कहता है कि वो देख पा रहा है कि ज्यादातर काम युकिनो ही कर रही है। तो वो कहती है कि ऐसी वो ज्यादा एफिशिएंट काम कर सकती है। तो तब हायातो कहता है कि हाँ, लेकिन वो टूटने वाली है तो उसे दूसरे पे भी निर्भर होनी चाहिए और वो उसके वॉलंटियर को संभालने में मदद कर सकता है। ये सुन के हासिमान सोचता है कि वो गलत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अकेले काम करना बुरा नहीं है, ना ही कोलैबोरेट करना बुरा है, लेकिन कोलैबोरेशन में गारंटी नहीं है और जो अकेले मेहनत करता है तो उसे क्यों लोग मना करते हैं, वो ये होने नहीं दे सकता। उसके बाद जब वहाँ युकिनो कुछ कहने निकलती है तभी हासिमान कहता है कि शायद दूसरे के ऊपर निर्भर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सभी शायद यही करना चाहते हैं। ये सुन के जब सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तब वो कहता है कि वो खुद के बारे में कह रहा है, मतलब जब उस पे कोई अपना काम थोप देता है तो उसे उस काम को करने में मुश्किल होता है। तो उसे लगता है कि वहाँ किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के युकिनो भी कहती है कि मिनामी ने भी दूसरे पे डिपेंड होने के बारे में कही थी तो वो उसे एक्सेप्ट करेगी। तो वो सभी से माफी मांगती है। ये सुन के सभी अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ मिनामी आके सभी से लेट होने के लिए माफी मांगती है। तो उसके आते ही जब युकिनो उसे पेपर में स्टैम्प लगाने देती है तब वो लगाने लगती है, बट फिर वो युकिनो को ही स्टैम्प दे के कहती है कि वो उसकी परमिशन के बिना भी अब उस पे लगा सकती है। ये सुन के सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि वो कितनी कामचोर है, बट युकिनो उसके लिए मान जाती है। तो वो सभी को अपने काम करने दे के वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब हासिमान मीटिंग रूम में आता है तब वो देखता है कि वहाँ युकिनो नहीं है और तभी तीसरे आके कहती है कि युकिनो नहीं आने वाली, उसने उसे कॉल की थी। तो जब बाकी सभी अपने शो की तैयारी करने लगते हैं तब हासिमान युविक को कॉल करके बताता है कि आज युकिनो स्कूल में नहीं आई। तो फिर वो दोनों स्कूल के बाद उसे मिलने जाते हैं, जहाँ पहले युकिनो पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। तो तब युविक कहती है कि वो बस उसके लिए फिक्र कर रहे थे। तो तब युकिनो कहती है कि वो ठीक है। तो ये सुन के हासिमान उसे अंदर बुलाने के बारे में पूछता है। तो तब वो उन्हें अंदर आने कहती है, जहाँ जाके वो दोनों देख पाती है कि वो काम कर रही है। तो उसे ऐसे देख के युवी कहती है कि उसे ये अकेली करनी नहीं चाहिए। तो वो कहती है हाँ, वो इसीलिए सबको काम बात दी है, लेकिन युवी कहती है कि उसका ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं किया और वो उससे इस वजह से गुस्सा है और हासिमान से भी, क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी मदद करेगा। तो युकिनो कहती है कि वो जितना हो सके वो उतना कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो घर में भी काम कर रही है। तो तब युवी कहती है कि वो गलत है और हासिमान भी कहता है कि किसी के ऊपर निर्भर होना, उससे मदद मांगना तब बुरा नहीं है जब वो अकेले काम को पूरा नहीं कर पा रही। वो उसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसे दूसरे के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, लेकिन वो जो अभी कर रही है वो ये देख के कह सकता है कि वो गलत है। तो तब वो पूछती है क्या उसे सही तरीका पता है। तब वो कहता है नहीं, लेकिन वो ये कह सकता है कि वो जो अभी कर रही है चीजें उससे बहुत ही अलग होनी चाहिए। ये कहते ही माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। तो वो उन्हें साय देने के बारे में पूछती है। तो यूई कहती है कि ये सब उसे करने दो, जिसके बाद वो कहती है कि उससे और हासिमान को उसकी मदद करने दो, लेकिन वो उसके बाद रिप्लाई करे बिना चाय लेने चली जाती है। जिसके बाद चाय पी के वो दोनों वहां से जाने के बारे में कहती है। तभी युकिनो कहती है कि वो उससे अभी मदद नहीं मांग सकती, लेकिन वो उसे एक दिन जरूर मदद मांगेगी। तो उन्हें ऐसे देख के हासिमान उन्हें छोड़ के चला जाता है। उसके बाद अगले दिन सभी मीटिंग शुरू कर देते हैं और तब सभी मिलकर अपने स्लोगन्स लिखने लगते हैं, जैसे कि ऑल फॉर वन। लेकिन ये सब देख के हासिमान ज्यादा खुश नहीं
होता। उसके बाद जब मिनामी अपनी स्लोगन लिखती है तब हसीमान उससे बहुत ही डिसअपॉइंट बिहेव करता है। तो वो पूछती है कि क्या उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जवाब देता है नहीं। तो वो उसे कुछ स्लोगन देने कहती है तो वो लिख के दिखाता है। ये देख के हारुनो बहुत ही हंसने लगती है। तो टीचर उसे रोक के उसे समझाने देता है कि इसका मतलब क्या है। तो तब वो कहता है कि उनकी कांजी का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, लेकिन एक साइड ज्यादा झुका हुआ है तो उसे लगता है कि लोग इसका मतलब सेक्रीफाइस करना सोचते हैं। तो उससे लगता है कि उसकी ये स्लोगन असल में मैच करता है। तो टीचर पूछती है कि उसका सेक्रीफाइस का मतलब क्या है। तो तब वो कहता है कि वो सेक्रीफाइस है क्योंकि उसे जोर जबरदस्ती बहुत सारे काम करना पड़ा और दूसरे के काम भी उसके ऊपर डाला गया। और शायद यही किस चेयरमैन ने कही थी कि ऐसे ही दूसरे की मदद करना चाहिए, लेकिन उसे उसके काम में किसी ने मदद नहीं किया तो उसे नहीं पता कि ये क्या होता है। ये सुन के मिनामी चुप हो जाती है, लेकिन तभी ये सुन के युकिनो वहाँ हंसने लगती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि वो उसकी स्लोगन को रिजेक्ट करती है। जिसके बाद वो सीरियस होके आज की मीटिंग को खत्म करने के बारे में कहती है क्योंकि ऐसे उनका टाइम बर्बाद होगा। तो वो सबसे कहती है कि अगर कल से सारे मेंबर्स अच्छे से काम करे तो वो लोग फेस्टिवल तक सारी चीजों को खत्म कर पाएंगे। तो मिनामी भी सभी को कल से अच्छे से काम करने के बारे में कहती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जब हसीमान निकल आता है तब युकिनो उसके लिए दरवाजे में ही होती है और पूछती है कि वो सब भला क्या था। तो वो कहता है कि ये उससे तो अच्छा ही था। तो वो कहती है कि वो कभी चेंज नहीं होने वाला। तो वो जवाब देता है कि इंसान इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। तो वो कहती है हाँ, खास करके उसके जैसे अजीब लोग। तो उसके बाद जब वो जाने निकलती है तब आज युकिनो उसे अच्छे से बाय कह के कल मिलने के बारे में कह के चली जाती है। फिर अगले दिन जब सभी एक साथ काम करने लगते हैं तभी हसीमान से फ्लर्ट करने हारुनो आ जाती है। और जब वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं तभी वहाँ युकिनो आके उसे और भी काम दे देती है। और जब उसकी बहन उसे काम के लिए पूछती है तब वो उससे पहले मना करती है, लेकिन फिर वो सैड होने की एक्टिंग करती है तो वो उसे थोड़ी बहुत काम दे देती है। उसके बाद फेस्टिवल का दिन भी सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं। उसके बाद फाइनली फेस्टिवल शुरू हो जाता है तो मिनामी को स्टेज में जाके सबके सामने लेक्चर देनी पड़ती है। जब वो स्टेज में जाती है तब वो बहुत ही नर्वस होती है। तो इसे देख के सभी हंसने लगते हैं। तो उसे नीचे से हसीमान सिग्नल देने लगता है, बट वो उसे नहीं देख पाती। तो उसे देख के युकिनो फ्लर्ट करने लगती है। तो तभी बाकी के मेंबर्स कहते हैं कि वो लोग भी उन्हें सुन सकते हैं, जिससे वो दोनों शर्मा जाते हैं। फिर मिनामी अपनी लेक्चर खत्म कर देती है। उसके बाद यहाँ जब हसीमान की क्लास में अपने परफॉर्मेंस कर रहा होता है तब साइका को वहाँ देख के हसीमान पछताने लगता है कि शायद उसे अपनी रोल रखना चाहिए था। और उन्हें ऐसे देख के ऑडियंस बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, खास करके हीना। उसके बाद जब यहाँ हसीमान अकेले बैठा हुआ होता है तभी यूई आके उसके साथ बैठ जाती है। फिर जब वहाँ भीड़ होने लगता है तब वहाँ युकिनो आके सबको लाइन में कर देती है। तो उसे देख के वो दोनों उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। जहाँ हसीमान पूछता है कि जब वो दोनों युकिनो की घर गए थे तब क्या उन्होंने कुछ और भी बात करी थी। तब वो कहती है नहीं, उसके जानने की कोई भी बात उन्होंने नहीं की थी। फिर यूई उससे लंच के लिए कुछ दे देती है और एक साथ खाने लगते हैं। जिसके बाद जब वो उसे पैसे देने के बारे में कहता है तब वो उसे मना करती है, लेकिन वो उसे जोर देता है। तो तब वो कहती है कि वो उसे नेक्स्ट टाइम कुछ खिला दे। ये सुन के वो सोचता है कि क्या वो उसे सिग्नल दे रही है। तो वो उसे थोड़ी शर्मा के पूछता है कि क्या वो कुछ खाने जाना चाहेगा। तो तब ये सुनते ही यूई कहती है ठीक है, तो वो कब बाहर जाएगा। तब वो जवाब देता है कि उसे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यहाँ जब उनका केमिस्ट्री थोड़ा बढ़ रहा होता है तभी मिनामी बाथरूम में सैद होके बैठी हुई होती है। फिर जब हसीमान फेस्टिवल की फोटो लेने लगता है तभी उसे उसकी बहन आके मिलती है, जो उससे काम करते हुए देख बहुत ही खुश होती है। फिर वो यूई से मिलने चली जाती है। फिर जब हसीमान अपने काम को करने निकलता है तभी वहाँ युकिनो आ जाती है। तो उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करके आने लगते हैं, जहाँ वो कुछ स्टूडेंट्स को भागते हुए देख के पूछता है कि क्या हो रहा है। तो युकिनो कहती है कि उसे पता चल जाएगा। फिर वो दोनों स्टेज में हारुनो को देखते हैं, बट तभी एक कम्युनिटी मेंबर आके युकिनो को कहता है कि वो लोग मिनामी को ढूंढ नहीं पा रहे। ये बहुत ही बुरा है क्योंकि वो लोग उसके बिना शो को खत्म नहीं कर सकते, तो उन्हें उसे जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। तभी वहाँ हयातो भी आके पूछता है कि क्या हुआ। और जब उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो उन्हें थोड़ा टाइम देने के लिए और एक गाना परफॉर्म करने के बारे में कहता है, लेकिन उन्हें और भी टाइम चाहिए होगा। तो तब युकिनो अपनी बहन को कॉल करके उसे मदद करने बुला लेती है। फिर जब वो उसे आके कहती है कि उसे उसकी मदद करने में बहुत ही खुशी होगी, तब वो कहती है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, एक ऑर्डर है। उसके बाद हसीमान से पूछता है कि अगर उसे वो थोड़ा टाइम दे तो क्या वो उसे ढूंढ पाएगा। तो वो कहता है ये मुश्किल होगा। तो वो उसे कहती है कि वो उसके लिए टाइम निकालेगी। ये सुन के किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो तभी वो जाके गिटार पकड़ लेती है। तो वो लोग समझ जाते हैं और उसके साथ परफॉर्म करने के लिए भी सभी मान जाते हैं। और उसके बाद हसीमान अकेले ही उसे ढूंढने निकल जाता है, जहाँ वो सोचने लगता है कि वो कहाँ होगी, बट उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा। तो वो युशितेरो से पूछता है कि जब वो अकेले होता है तब वो कहाँ होता है। तो तब वो उसे कुछ जगह
बताता है और जब वो उसकी बताई जगह में जाके देखने लगता है तब उसे वो स्कूल की रूफ में मिलती है, लेकिन वो वहां से वापस जाने नहीं जाती और युकिनो को ही सारी चीजें संभालने कहती है क्योंकि वो ही सारी चीजें कर रही है। बट वो कहता है कि वो ही सिर्फ सेरेमनी को खत्म कर सकती है। ये कह के हाशिमान सोचता है कि उसे सिर्फ वही बात कहना होगा जो वो सुननी चाहती है, लेकिन वो ये कहने की काबिल नहीं है। ये सोचते ही वह हायातो और उसकी दोस्त उसे मनाने आ जाते हैं, जहाँ वो फिर भी मना करती रहती है। तो हाशिमान सोचता है कि उसे अपनी तरीके से उसे मनाना पड़ेगा। तो वो उसे बुरा भला कहने लगता है कि वो कैसे सेरेमन बनी क्योंकि उसे बस सबकी अटेंशन चाहिए थी। तो ये सब सुन के हायातो गुस्सा होके उसे साइड में ले जाता है और उसे गुस्सा होके बाकी लड़कियां भी उसे वहां से ले जाती है। उसका तरीका खुद पे ही हमला कर दिया। इसके बाद वहाँ फेस्टिवल खत्म हो जाता है और लास्ट में मिनामी नर्वस होके स्पीच भी दे देती है, लेकिन हाशिमान की करतूतों की वजह से सभी उस पे नाराज होते हैं। बट फिर वहाँ हारुनो उसकी तारीफ करके वहां से निकल जाती है। फिर उसकी टीचर भी कहती है कि उसका ये तरीका बहुत ही खराब था, लेकिन वो उसे गलत भी नहीं कह सकती। तो वो उसे कहती है कि उसे अपने काम करने के लिए हमेशा बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं। ये कह के वो वहां से चली जाती है। फिर जब हाशिमान क्लब में आता है तब वहाँ युकिनो भी होती है, जो उसे देख के पूछती है कि उसे स्कूल के सबसे हेटेड इंसान बन के कैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि ये अच्छी बात है कि लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, है ना। तो वो कहती है कि वो बहुत ही अजीब है, लेकिन उसे उसकी ये बात पसंद है कि उसे पता है कि उसका कमजोरी क्या है। तो वो कहता है हाँ ये उसे भी पसंद है। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो अपने करियर प्लान में काम कर रही है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो तब वो कहता है कि उसे बस यहाँ अपने काम करने के लिए थोड़ा शांत जगह चाहिए था। तो वो कहती है कि इसका मतलब वो दोनों एक जैसे ही सोचते हैं। ये सुन के वो कहता है हाँ, लेकिन उनके जैसे लोनर के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक जैसे है। बट ये कहने के बाद वो मन में ही सोचता है कि वो दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, लेकिन जब वो उससे बात करता है तब वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो क्या उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है, ये सोच के वो उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है। बट आज भी वो उसे कुछ कहने से पहले ही मना कर देती है और कहती है कि उसने उसे पहले ही कही थी कि वो दोनों दोस्त नहीं बन सकते। तो वो पूछता है कि क्या वो सच में सीरियस है। तो वो जवाब देती है हाँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो तब हाशिमान कहता है कि वो झूठ बोल सकती है क्योंकि वो तो काफी झूठ बोलता रहता है। क्या होगा अगर वो जानने के बाद भी उसे कहे कि वो उसे नहीं जानती, बिना किसी की परमिशन के कोई चीज उन पे थोपना बुरी बात है। तब वो कहती है कि वो झूठ नहीं बोली थी, उस टाइम में वो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन आज उसे लगती है कि वो उसे थोड़ी बहुत जानने लगी है। ये कहते ही माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही पे खत्म। और क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर स्टोन के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट की है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर स्टोन की फाइनल पार्ट बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एनीमे पसंद आई हो। तो पसंद आया है तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।